ईरान की तारीखी इमारतों को मिटाने की नापाक कोशिश। इतिहास की ईंटें जब गिरती हैं तो सिर्फ इमारतें नहीं गिरती, एक पूरी सभ्यता की रूह कांप जाती है। आज ईरान की हजारों साल पुरानी विरासत, जो कभी वक्त के थप्पड़ों से नहीं डरी, आज बारूद की गूंज में सिसक रही है। हमलावरों को शायद ये लगता होगा कि वे सिर्फ मिट्टी और पत्थरों के ढांचों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि संस्कृति कोई बेजान इमारत नहीं होती। संस्कृति तहजीब वो धागा है जो इंसान को उसकी जड़ों से जोड़ता है। जब तुम एक गुंबद गिराते हो तो तुम आने वाली पीढ़ियों के सपनों को कुचल देते हो। जब तुम एक प्राचीन दीवार ढाते हो तो तुम उस हुनरमंद के हाथों का अपमान करते हो जिसने सदियों पहले खुदा की इबादत को पत्थर पर उकेरा था। तुम जीत का झंडा शायद फहरा लो, लेकिन क्या तुम उस नक्शे जहां को वापस ला पाओगे जिसने पूरी दुनिया को खूबसूरती का सलीका सिखाया था? ईरान, जिसे कभी कला और वास्तुकला का पालना कहा जाता था, आज लहूलुहान है। यूनेस्को की विश्व धरोहरों समेत 100 से ज्यादा ऐतिहासिक स्थलों पर युद्ध का काला साया मंडरा रहा है। तेहरान का राजसी गोलिस्तान पैलेस, जो कजर कला का नायाब नगीना है, आज धमाकों की शॉक वेव से कराह रहा है। उसका वो मशहूर मिरर हॉल, जहां कभी रोशनी नाचती थी, आज वहां के कांच के टुकड़े किसी टूटे हुए दिल की तरह बिखरे पड़े हैं। उन आईनों में अब तारीख का चेहरा नहीं, बल्कि बर्बादी की तस्वीर। इस्फहान, जिसे दुनिया नस्फ़े जहां, आधा जहां कहती थी, आज अधूरा सा लग रहा है। मस्जिद जामे की वो नीली टाइलें, जिनमें आसमान का अक्स उतरता था, अब बारूद के कंपन से दरक रही है। चेहल सुतौन के वो 40 खंबे, जो सदियों से गौरव के साथ खड़े थे, अब अपनी ही नींव हिलते देख रहे हैं। विडंबना देखिए, ये स्थल सीधे निशाने पर न होकर भी मिटाए जा रहे हैं। मिसाइलों के कंपन और नफरत के मलबे ने वहां की साझा पहचान को हिला दिया है। याद रखिए, जंग तो एक दिन थम जाएगी, समझौते की मेज़ों पर दस्तखत भी हो जाएंगे, लेकिन ये सारी धरोहर एक बार मिट्टी में मिल गई तो दुनिया का कोई भी खजाना इन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकेगा। ये सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं, ये मानवता की सामूहिक याददाश्त पर हुआ हमला है। समय की पुकार है कि बारूद के धुएं में दफन होने से पहले हम अपनी इस अनमोल पहचान को बचा लें, क्योंकि जिस समाज के पास उसका गौरवशाली अतीत नहीं बचता, उसका कोई भविष्य नहीं होता। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।